तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेंडी को, और लास्ट टाइम इसने बोला था ना स्टार सॉन्ग इसको, तो स्टार्टिंग में ये यही सोच रही है कि इसने अभी अभी स्टार सॉन्ग बोला है ना, और ये बोल करना ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है, और यही सोचती होती है अपने मन में कि अभी मैंने क्या बोला और क्यों बोला मैंने ये सब। लोना बोलता है आई सी, मुझे माफ करना लेकिन ये उस तरह का बार नहीं है। वेंडी सोचती है अपने मन में भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। वेंडी बोलती है सॉन्ग से कि अच्छा ऐसा है क्या, ये तो बड़े अफसोस की बात है। अब सांग ऑकवर्ड हो जाता है। वेंडी से बोलती है ये पकड़ अपनी जैकेट। सांग बोलता है कि क्या इससे तुझे खुशी नहीं होगी, क्या तू मेरी जैकेट उधार लेना चाहेगी? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने बार से ना ज्यादा पॉपुलर हूँ, तुम इसे मेरी याद के तौर पे रख सकती हो। टर्न्स आउट हम देखते हैं वेंडी अपने दोस्त के साथ बैठी है और इसकी दोस्त ना इस पे बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, इसकी दोस्त का नाम जोंग है। जोंग बोलती है सच में उसने ये बोला, कितना एटीट्यूड है उसमें, उसने तुझे इसे घर ले जाकर फ्रेम करवाने के लिए क्यों नहीं बोला? वेंडी बोलती है मुझे तो यही मतलब लग रहा था कि मैं इसकी जैकेट ले जाकर घर पे और उसको फ्रेम करवा दूं। जोंग बोलती है किसे पता, उसको आधे से ज्यादा लड़कियां ना इधर सिर्फ देखने आती है, क्या पता उसने तुझे भी उनमें से एक ही समझ लिया हो। वेंडी बोलती है वो यहाँ तक आने लायक क्यों है, और तूने तो ये बोला था कि हुकअप करवाएगी मेरा। फिर इनके पास वही वेटर आता है जिसने वेंडी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी थी। वेटर इनके पास आता है और बोलता है कि मैं दोबारा से सॉरी मांगता हूँ कि मैंने आपकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी थी, और हमारे ओनर ने कहा है कि हम आपका बिल माफ कर दे, और ये रहा आपका रिफंड। वेंडी बोलती है थैंक यू, बट मैं बिल पे करना पसंद करूंगी। वेंडी बोलती है वेटर से कि और एक और बात, और ये उसे वही जैकेट दे देती है जो सांग ने इसको दी थी। वेंडी वेटर से बोलती है कि ये मुझे रेस्टरूम के बाहर मिली थी ऐसी पड़ी हुई, शायद से कोई अपनी जैकेट भूल गया होगा यहाँ पर, और ये वेटर जैकेट भी ले लेता है। जोंग बोलती है वेंडी को कि क्या वो तुझे सच में भूल गया? हाई स्कूल के बाद से तेरे अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आया, बस तेरे बाल थोड़े से छोटे हो गए। ठीक है यार, हो सकता है कि उस जैसे आदमी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों को पटाया होगा। वेंडी बोलती है बहुत देर हो गई, अब चले। इसकी दोस्त बोलती है ठीक है चल। जोंग ये भी बोलती है साथ साथ कि ये जगह थोड़ी सी ज्यादा बोरिंग है, तो अगली बार हम ना किसी क्लब में चलेंगे। और वैसे जेवियर ने मुझे बताया था कि वो नेक्स्ट मंथ ना वापस आ रहा है। और जो लड़की सांग से बात कर रही होती है ना, वो बोलती है कि मुझे वी चैट पर ऐड कर लो एंड ऑल दैट। और सांग ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली होती है, और मे भी इसकी किलस गई जेवियर का नाम सुन के, तो ये उस लड़की को बोल देता है नहीं रहने दे, मेरे पास मेरा फोन नहीं है। और जो ये वेटर होता है ये आता है एक बंदे के पास में, जिस बंदे का नाम ना मैथ्यू है। ये बोलता है कि मैथ्यू के 11 टेबल पे जो कस्टमर बैठे थे ना, वो अपना ब्रेसलेट यहाँ पर भूल गए हैं, और साथ में उन्होंने मेरे को एक जैकेट भी दी थी जो कि सांग की जैकेट से मैच कर रही है, तो वो मैंने पीछे रख दी। सांग बोलता है उस वेटर से कि मैंने तुझसे बोला था शायद से कि उनका बिल माफ कर दियो। वेटर बोलता है कि उन कस्टमर्स ने ना जिद करी थी कि मे बी ये ड्रिंक्स के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, क्या पता मैंने गलत सुन लिया हो। और जो कस्टमर की फ्रेंड थी वो पूछ रही थी उससे क्या वो सिर्फ आपसे मिलने यहाँ पर आई है, तो उसने मना कर दिया और उसने बोला कि वो यहाँ पर सिर्फ हुकअप करने आई है, तो हो सकता है वो किसी को ढूंढ रही हो कि वो उसके साथ रिलेशन में आ जाए, ऐसा कुछ। और इसी के साथ इटर्नल लव का पार्ट 2 खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और बाय द वे मेरे को कुछ बात करनी थी इस मानवा से रिलेटेड। मुझे ये मानवा थोड़ी सी मतलब इसकी जो स्टोरी राइटिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। मीन्स बार में आता है और वो उसको भूल रहा है। खैर जो भी हो, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं तो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।